गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग हम लोगों ने पढ़ा था फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि दो सारे कर्व का इक्वेशन का हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेसिंग के बारे में। जो इनका इक्वेशन कर्व का वो कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया, यानी एक्स वाई में इक्वेशन दिया गया था। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल कराया था। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं। Trace the curve y square is equal into a plus x, y square into a plus x is equal to x square into 3a minus x। ये कोई कर्व है, इसको हमको ट्रेस करना है। तो सबसे पहला काम तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक चीज आपको बता दें, बड़ा क्लियर है। द गिवन equation of curve is y square a plus x is equal to x square 3a minus x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इसके बाद से इसको थोड़ा लिखना चाहें, दिस इक्वेशन 1 can be written as y square a plus xy square 3ax square minus x to the power 4। From this equation it is clear that the equation of curve contains even power of y। देखिए ना, y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ तो x, आप कहेंगे कि x में भी इवन पावर है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर x स्क्वायर में इवन है, x पावर 4 में इवन है, लेकिन यहाँ x लगा हुआ है, इसकी वजह से x पावर 1 है, तो ये आपका इवन नहीं होगा। Therefore the curve is symmetrical about x एक्सिस। y के पावर इवन है तो कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस पे हो गया। दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास करता है। पैराग्राफ चेंज करके नाउ इसी में x बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखिए, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा। सो इट पासेस थ्रू ओरिजिन। यहाँ लिख सकते हैं, इट इज obvious that the curve 1 satisfying x equal to 0 and y is equal to 0. So it passes through origin. ये ओरिजिन से पास करता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 2 पॉइंट आपने दिखा दिया
ये कर्व की सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि y के पावर्स इवन है। दूसरा मिल गया कि भाई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। अब आइए हम बात करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन से। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे मिलता है? उस कर्व के इक्वेशन में लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो कर देते हैं। लोवेस्ट डिग्री टर्म की बात करें तो यहां देखें तो ये पावर 2 है, यहां देखें तो ये पावर 3 हो गया, यहां देखें तो ये पावर 2 है, और यहां देखें तो ये पावर 4 है। तो 2 आपका लोवेस्ट पावर मिल रहा है। तो अगर इसको हम ट्रांसपोज कर लें तो ये दोनों ही मिलके लोवेस्ट डिग्री टर्म हो जाएंगे, और इसको हम लोग जीरो कर देंगे। equating the lowest degree term of equation of curve to 0, ये जीरो करना है। तो ऐसे में हम जो लोवेस्ट डिग्री टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है आपका, दैट इज y स्क्वायर a माइनस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3ax, ये मिलेगा। यानी कि आपके पास टेंजेंट एट ओरिजिन in this case that there are two tangent lines at origin. Lines y is equal to plus √3x and y is equal to minus √3x are the tangents there are two tangent lines, this and this, at origin. ये दो टेंजेंट लाइन मिलेंगे ओरिजिन पर। चलिए, ये भी बात आपने कर लिया। अब हम चलते हैं एसिम्पटोट्स के लिए, या हम देखते हैं एसिम्पटोट्स कैसे निकलेगा। एसिम्पटोट्स में मैंने दिखा था कि पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स की बात करते हैं। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जब बात करते हैं तो वाई के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो करते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो फिर देयर इज नो एनी एसिम्पटोट्स। यहाँ देखें हम तो पहले एक्स की बात करते हैं। तो एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है। 4 का जो कोफिशिएंट वो -1 है, दैट कैन नॉट बी मेड इक्वल टू 0। सो देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, it follows that from the equation of curve it follows that there is no any asymptotes. Parallel to x axis, but the asymptote parallel to y axis is x plus a is equal to 0। यहां लिख दिया जाए इक्वेटिंग 0, equating the coefficient highest power of y
to 0 to 0, equating the coefficient of highest power of y to 0 करने से ये आपको मिल जाता है asymptotes parallel to y एक्सिस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं और x इज इक्वल टू माइनस ए, ये asymptotes मिल गया। आप जरा सा इस क्वेश्चन को लिखते हैं अगले स्टेप में। फ्रॉम 1 we try to express y in terms of x. हम कोशिश करते हैं कि y को x के पदों में लिखें, तो अगर लिखेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू x और अंडर रूट में मिलेगा आपको 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये मिल जाए। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर दूसरा मान सकते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखें कि ये देखना चाहते हैं कि ये x एक्सिस को y एक्सिस को कहाँ काटेगा। इस वास्ते हम चलते हैं यहाँ पर कि x एक्सिस को y एक्सिस को कहाँ काटे, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद x एक्सिस, intersection of the curve with x axis, the intersection of the given curve 1 with x axis are, ये क्या होगा, इसमें पहले x इक्वल टू 0 भरेंगे, x इक्वल टू 0 भरेंगे तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू अगर हम रख लेते हैं माइनस के तो y तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब y की वैल्यू 0 होगी, x के किन वैल्यू के लिए ये भी ध्यान देना पड़ेगा, तो केवल आपको यही मिलेगा 0 0 with x axis and y axis कर लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस with कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ये मिलेगा y इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, दैट इज 0 0। यही एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर कि x एक्सिस और y एक्सिस को काटेगा। when अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं -2a, x इज इक्वल टू -2a, देन तब जो होगा -2a रखने से आपका ये मिल जाएगा आपका इमेजिनरी, y गेट्स इट्स वैल्यू इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ दैट इज द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट फॉर x is greater than or equal to, is less than or equal to -2a, -2 से छोटे के लिए कर्व का एग्जिस्टेंस होना बंद हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कर लें कि -a से इक्वल टू हटा दीजिए, यहाँ पर लीजिए -a से छोटा कोई वैल्यू लीजिए, उस सबके लिए आपका कर्व जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो उस तरफ कर्व नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं इसको ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि एक पहले हम बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में यू आर फ्री टू चूज द वैल्यूज ऑफ x फॉर द सर्टेन choosing values of x you can get the values of y and then we plot the graph of this curve। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y,
x लिया 0 तो y 0 हो गया। x के लिए अगर मान लीजिए a/2 तो आप देख लीजिए क्या आता है y की वैल्यू। x = a/2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको देख लीजिए। तो रफ वर्क कर लीजिए आप, यहाँ रखिए x = क्या रखे हैं, a/2। ये y = हो जाएगा a/2, अंडर रूट में हो जाएगा 3a - a/2 a + a/2। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा a/2 अंडर रूट में हो जाएगा 5 में से 1 जाए, 6 में से 1 जाए 5a/2, ये हो जाएगा 3a/2। तो ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा a/2 √5/3, ये आ जाएगा a/2 √5/3, मतलब a/2 से बड़ा। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं a रख देते हैं, तब क्या होगा, x = a रख दिया। x = a रखेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लीजिए। y = xa हो गया, ये हो गया 2a/2a, ये हो जाएगा y = a। तो इट इज़ y = a, क्योंकि 2a ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 2a होगा, कैंसिल हो जाएगा और a यहाँ। जब ऐसे बढ़ते हैं हम y = 2a रखते हैं तब क्या आता है देखते हैं। जब x = 2a रखेंगे तो 2a पर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ रखेंगे वैल्यूज तो देखेंगे x = 2a पर ये हो जाएगा y = 2a अंडर रूट में 3 - 2a हो जाएगा a, यहाँ पर 2a + 3a हो जाएगा, a कट गया, 2/√3a 2/√3a ये हो गया। इसी तरह से हम बढ़ाते जाए पॉजिटिव के लिए, a = 3a रख लें तब आपका हो जाएगा 0। x = 3 रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x = -a/2 रखें, -a पर रखें, -a रखें तो हो जाएगा इनफाइनाइट। x = -a पर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो थोड़ा सा इसके लिए हम यहाँ -a कर रहे हैं। अब a/2 रख के देख लेते हैं कितना आता है। तो -a/2 इस पर रख के देखा जाए तो कितना आएगा, जरा उसको ध्यान से देखिए। ये जाएगा y = -a/2 अंडर रूट में 3a + a/2 हो जाएगा और a - a/2 हो गया। ये हो जाएगा a/2 माइनस में a/2 हो गया। अंडर रूट की बात करें तो 7a/2 हो गया, ये आइए a/2 हो गया, a/2 से a/2 कट गया तो हो जाएगा ये माइनस में आएगा √7 into a/2, √7 into a/2, तो ऐसे करिए a/2 √7, ये हो गया, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। तो आपने देखा क्या कि अगर हम 3a से ज़्यादा भी लेंगे तो भी आपका यहाँ पर अगर 3a से ज़्यादा ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 4a तो इमेजिनरी मिल जाएगा। तो कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, x इज लेस देन a - a एंड x इज ग्रेटर देन 3a, यानी दैट इज ये आपको कर्व लाई करेगा, x लाइज बिटवीन -a and 3a, इसी के बीच में कर्व लाई करेगा, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर दैट इज द कर्व लाइज between -a and 3a, इसके बीच में लाई करेगा। अब इतने सारे पॉइंट्स ले लिए, अब हम सीधे इसका हम निकालेंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का तरीका आप सीख लीजिए। इसके ग्राफ में क्या करेंगे आप इसको ध्यान से देखें। यहां आप लिखेंगे y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। x = -a इसका एसिम्प्टोट है, तो x = -a सपोज कर लीजिए यहाँ है।
दिस इज x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए यहां से देखा जाए, दिस इज एसिम्प्टोट, x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका पॉइंट 0 0 है, यहाँ पॉइंट जो है आपका माइनस ए कामा 0, यहाँ पॉइंट आप कह सकते हैं ए है, यहाँ भी ए कह सकते हैं, यहाँ भी ए कह सकते हैं, यहाँ कहीं आप 2a कह सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप 2a कह सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर वैल्यूज को लेते हैं। 0 0 एक पॉइंट मिला, उसके बाद से दूसरा पॉइंट है a/2 से आपका a/2 थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ π/3 थोड़ा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये आपका a/2 करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है आपका थोड़ा ज़्यादा a से हो रहा है, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा बन गया है, ये मान लीजिए a है, तो ये आपका कुछ यहाँ पर कहीं पॉइंट आता है, ये ऐसे बन गया। फिर हम जब a लेते हैं, a/2 का मतलब थोड़ा सा ऐसे, जब a लेते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये जो है ऐसे बनेगा कर्व, ऐसे बन रहा है। फिर हम यहाँ पर बात करें आगे, तो 2a पर भी आपकी वैल्यू है 2/√3, यानी कि 2a पर 2/√3 का मतलब 2a से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम मान लीजिए, यहाँ कहीं होगा पॉइंट, ये ऐसे बनेगा पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ जो हो जाएगा 3a पर 0 है, 3a पर आपका जैसे मान लीजिए करेंगे हम 3a, ये x एक्सिस है, तो यहाँ अगर 3a पॉइंट रख लेते हैं, फिर यहाँ पर 0 है, तो फिर ये ऐसे ही ये पॉइंट ऐसे कुछ करके यहाँ पर बढ़ेगा। बहरहाल हमको ये ज़्यादा नहीं करना है। फिर यहाँ पर जब बात करते हैं -a/2 पर, ये -a पर, तो ये जो है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो फिर ऐसे ही ये कर्व ऐसे बन के ये होगा, और ये फिर ऐसे जाएगा, और ये फिर ऐसे जाएगा, और ये एक दूसरे से इनफाइनाइट टच करते हैं, ये हमारा कर्व बनेगा। और यहाँ पर आप पॉइंट चाहे तो यहाँ रखें 2a कामा 2a अपॉन √3, ये पॉइंट मिल गया, ये 3a कामा 0 मिल गया, ये पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं आपको, और ये ऐसे मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे जो पॉइंट आपने निकाला था ये a/2 पर है, ये a है, यहाँ जो पॉइंट निकला था वो आपका निकला था a/2 और कॉमा a/2 √5/2, ये पॉइंट मिला था, इसको भी दिखा दें, और ये एक आपका ग्राफ तैयार हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो इस ग्राफ के बारे में बात कर सकते हैं, और ये ग्राफ आपका रेडी हो गया, यही आपका ग्राफ होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क करने के लिए, उसको ध्यान से देखें। ये होमवर्क में आपको मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है आपका, होमवर्क, x ट्रेस द कर्व, xy² इज इक्वल टू a² a - x, इसी का आपको ट्रेस करना है। a², अब जरा सा इसको आप खुद करिएगा, डू योरसेल्फ। इसके बारे में आप देखें, तो x अकेले पावर है, यहाँ पर x अकेले पावर है, तो आपके इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिकल अबाउट। पहली चीज हो गया सिमेट्रिकल अबाउट, x एक्सिस हो गया, इट डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, it does not passes through origin, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। एसिम्प्टोट्स निकालना हो
इनटू पैरेलल टू किसके होगा? जब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई जीरो है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, ये आएगा नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस ही हुआ, एक्चुअली ये वाई एक्सिस ही हुआ, ये निकल गया। फिर आप इसी तरह से और भी जितना हम आपको हिंट दे दिए हैं, पहला पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, तीसरा पॉइंट मिल गया, अब आप चाहें तो चौथा पॉइंट में ये कर सकते हैं तो वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ए और अंडर रूट में हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स। अब इससे आप चाहें तो बॉक्स बना करके और फिगर को ड्रा कर सकते हैं और यू विल फील हैप्पी। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे और करके जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले टर्म पर हम लोग अगला टॉपिक का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, वो भी है आपका पोलर पॉइंट सिस्टम के इक्वेशन की ट्रेसिंग, कर्व की ट्रेसिंग। ओके, थैंक यू सो मच।